मस्जिद नबवी की एक वीडियो जो वायरल है, जहाँ पर मस्जिद नबवी की बेरुमती की गई, वहाँ पर गाड़ियाँ लेके गई। हर किसी ने अपने अपने तरीके से इसको की मजम्मत भी की। बड़े बड़े उलमा ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई। असल इसकी हकीकत को क्या है और वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने वहाँ पर गाड़ियों का सारा प्रोटोकॉल किया, और क्या ये जगह मस्जिद नबवी के अंदर शामिल है या नहीं है, तो क्या इससे पहले भी यहाँ पर गाड़ियाँ जाती रही हैं या नहीं जाती रही। तो आपको आज की हमारी इस वीडियो को देखकर तमाम जो आपके जहनों के अंदर गलतफहमी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये मस्जिद नबवी के अंदर पिछले 2-3 दिन पहले कुछ प्रोटोकॉल का एक शहज़ादा गया, जिसने उनको गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया गया और वो मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल के सामने वो इस तरफ जो गाड़ियाँ वहाँ पर जाकर खड़ी की गई। तो वो वीडियो वायरल हुई तो हर किसी ने अपने मुताबिक उसका रिएक्शन दिया और उसकी मजम्मत भी की, और किसी ने गुस्ताही के फतवे लगाए, किसी ने तौहीन का कहा, किसी ने क्या कहा। अब ये हक़ाइक़ क्या हैं कि क्या ये जगह मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है या ये जगह मस्जिद नबवी के बाहर है, क्या यहाँ पर सब आज से पहले भी कभी गाड़ियाँ गई हैं नहीं। तो आपने शायद ये देखी नहीं है इससे पहले। और किसी ने तो अमीर अल-मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब को वाक़या बताया कि एक बदू आया तो उसने ऊंची आवाज़ से बात की। तो उन्होंने कहा अगर तुम अरब के बदू ना होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। तुम्हें पता नहीं है कि ये रोज़ा रसूल के सामने इस तरह ऊंची आवाज़ से बात नहीं की जाती। तो किसी ने सूरत हुजरात की वो आयत इन्नल्लज़ीना युनादूना वाली सुना दी, और किसी ने इमाम मालिक के इश्क का वाक़या सुनाया। हर एक ने अपने अपने तरीके से ये बात की। लेकिन ये जो जगह है, ये कहा यह जाता है कि ये जगह मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर नहीं आती, मस्जिद नबवी के हदूद के अंदर नहीं आती, और यहाँ पर गाड़ियों का आना मामूल है। जिस तरह कोई मैयत वाली गाड़ी है वो भी यहाँ पे आती है, इसके अलावा सफाई वाली जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे आती हैं, और इसके अलावा जितने भी कुछ लोग जाते हैं तो वो वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। और बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ जिस जगह पे ये गाड़ियाँ गई हैं इसके नीचे पार्किंग है, यहाँ पर ऊपर गाड़ियाँ नहीं आती, नीचे पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ आती हैं। और बाद ने कहा कि यहाँ पे ऊपर भी गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन जिन लोगों ने सही तफसील दी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऊपर पहले भी गाड़ियाँ आती रहती हैं, वह यहाँ पर मैयत लेके आते हैं, जो जनाजे वाले होते हैं वो जनाजा लेके आते हैं वहाँ पर। उसके अलावा सफाई की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे घूमती रहती हैं। तो उसके अलावा फिर भी इन सऊदी लोगों को ये चाहिए थी कि ये गाड़ियाँ अगर वो न लेके जाते एक इशू ना बनता, और लोगों के इस तरह जज्बात, क्योंकि मुसलमानों के रोज़ा रसूल के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मस्जिद नबवी के साथ, मक्का शरीफ के साथ बहुत अच्छे एक जज्बात हैं, तो उनके एकदम जज्बात को मजरूर किए जाते हैं। तो ये सारा काम जो हुआ है, तो ये वीडियो इससे पहले भी गाड़ियाँ आती रहती हैं, रमज़ान के अंदर आती हैं, अफ्तारी वाली गाड़ियाँ आती हैं, मैयत वाली गाड़ियाँ आती हैं, और लोगों की गाड़ियाँ भी आती रहती हैं। लेकिन इस दफ़ा ये वीडियो वायरल हुई तो सब ने, किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा। तो इसलिए हमें ये जो भी काम करना चाहिए उसको पहले देखना चाहिए, क्या ये जो काम हम कर रहे हैं क्या ये सही है भी नहीं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ने एक ने वीडियो बनाई, दूसरे ने उसको देख के आगे बना दी, तीसरे ने आगे बना दी, और किसी ने ये नहीं करते, वो व्यूज़ के चक्कर में लगे रहते हैं, ये नहीं देखते कि यार ये हक़ाइक़ है या नहीं। जिस तरह और बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि अगर ये पाकिस्तानियों के पास होता तो वहाँ पर एक चंदे के डब्बे लगे हुए होते, आज चंदा किया होता है, तो सऊदी के अंदर ये नहीं है। तो ये जो बात है ना, तो ये ना ही इसका क्रेडिट सऊदी हुकूमत को जाता है, और अगर पाकिस्तानी होते तो ना ये काम पाकिस्तानी किया। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानी है कि उन्होंने अपने बगात, अपनी वो प्रॉपर्टी जो है वो इस मस्जिद नबवी को हाजिया की हुई है, जिसकी वजह से इसका तमाम इंतज़ाम चल रहा है। आज भी हज़रत उस्मान गनी का एक बाग है जिसकी खजूरें जो सालाना बिकती हैं, तो उसका ख़र्चा मस्जिद नबी के अंदर जाता है। ये सहाबा इकराम का क्रेडिट है। उसके अलावा फिर भी हम हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हम पाकिस्तानी या जितने भी मुल्क के लोग हैं, ये लोग अदब के लिहाज से, एहतराम के लिहाज से थोड़े ज़्यादा ही इनको मतलब इश्क के लिहाज से ये थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। तो ये क्या करते हैं जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामूली सी भी कोई भी बात हुई तो उसको एक इशू बन जाता है। तो जबकि सऊदी जो लोग हैं वो इसको इतना नॉर्मल नहीं समझते, उसको इतना हाइपर या इस तरह का तरीके नहीं समझते, वो नॉर्मल समझते हैं। जिस तरह वो अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह कुरान मजीद होता है, अगर पीछे कमर के पीछे हो तो हम कहते हैं जी ये कुरान को कांड हो गई है तो आप पीछे हट जाएँ। जबकि सऊदीया के अंदर ऐसा नहीं होता, वो उधर रैलों पर रखे होते हैं, साथ में सोए होते हैं। उस तरह इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम ऐसे करते हैं कि हम उनको अदब के दायरे के अंदर करते हैं, और वो ऐसा नहीं करते। ये उनका एक अपना फ़ैल है, ये हमारा एक अपना फ़ैल है। लेकिन ये जगह जिस तरह बताई जा रही है कि ये जगह मस्जिद नबवी के अंदर नहीं है। उसके अलावा जो लोग मस्जिद नबवी के अंदर गए तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर वाज़ेह बता सकते हैं कि क्या है। और बाद ने कहा कि ये जगह जो इमाम से आगे है, यहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, और बाद ने कहा कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। जब अगर इमाम से आगे हो तो नमाज़ हरगिज़ वहाँ से पढ़ी नहीं जा सकती। और जो ऑथेंटिक वीडियो उन्होंने ये कहा कि ये जगह इसलिए बनाई गई है कि जो बाहर लोग हैं, ज़ायरीन हैं, जो मस्जिद नबी के अंदर आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे या देखने के लिए आएंगे, तो वो बाहर जो सड़कें हैं, उस सड़कों पे ऊपर रश ना पड़ जाए। तो इसलिए इन्होंने ये जगह एक हादसा सा बनाया हो कि यहाँ पे लोग ठहरें और अपनी अपनी गाड़ियों के ज़रिए वो निकल जाएँ। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आती रहती हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को हक़ाइक़ से हट कर बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो इश्क है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी जो मोहब्बत है, वो हर एक को पता है, और हर एक शख्स को अपने जज्बात का पता है कि, और किसी ने कहा जी आप बहुत बड़े आशिक बने हुए फिरते हैं तो आप तो फ़लाँ काम नहीं करते, फ़लाँ सुन्नत के ऊपर नहीं करते।
ये अमल करना ना करना एक और चीज़ है, लेकिन ईमान रखना और उसके साथ मोहब्बत रखना एक और चीज़ है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और रोज़ा रसूल से मोहब्बत करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। आज की हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमा दीजिए।